यह लड़का जन्म से ही अमर शरीर लेकर पैदा हुआ था। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा घायल होता तो उसका खून फौरन टेंटेकल्स बनकर जख्म को जोड़ देता। लेकिन एक बार उसके दाहिने आंख को अंगों की तस्करी करने वाले काले बाजार के गुंडों ने निकाल लिया। इस वजह से उसकी आंख की कोटर में अक्सर तेज दर्द होता था और उस दिन की बातें भी गूंजती थीं। इस बार उसे उस गिरोह की एक महिला सदस्य और उसके काम करने की जगह का भी दृश्य दिखा। अपनी खोई हुई दाहिनी आंख को वापस पाने के लिए उसने वहां जाकर सुराग ढूंढने का फैसला किया। जल्दी ही वह उस महिला तक पहुंच गई, लेकिन उसकी अधूरी आंख ने महिला को डरा दिया और वह पलटकर चली गई। चाहे उसने कितना भी पूछताछ की, महिला उसे पागल समझती रही और कुछ नहीं बताया। पर जैसे ही वह महिला अपने सहकर्मी से मिलने गई, अचानक उसके आंख में तेज दर्द उठा। दूसरी ओर उस आदमी ने भी वही दर्द महसूस किया। उसने फौरन अपनी दूसरी आंख को पकड़ा और इस बार उसे साफ साफ सब कुछ दिखाई दिया, महिला और दुकान का नाम भी। आदमी ने फौरन इलाके की दुकानों को खंगालना शुरू कर दिया। आखिरकार वह उस दुकान तक पहुंच गया, लेकिन दुर्भाग्य से वह और उसकी आंख बस थोड़ी दूरी से एक दूसरे को चूक गए। उसने तुरंत वहां पूछताछ की कि थोड़ी देर पहले वहां बैठा व्यक्ति कौन था, पर लोगों ने उसे विक्षिप्त समझकर डांट दिया और भगा दिया। कोई उपाय न देखकर वह फिर से सुराग गंवा बैठा। इस बीच महिला खुद सहकर्मी के घर गई। उसने सहकर्मी के घर की तारीफ की कि यह तो किसी शोरूम से भी ज्यादा साफ था। महिला तुरंत इस तारीफ का मतलब समझ गई। वह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए बाथरूम जाकर अपने कपड़े खोल दिए। 3 सेकंड बाद वह संतुष्ट होकर बाहर निकली। अगले पल वह सहकर्मी के शोरूम जैसे कमरे में पहुंच गई। जिज्ञासावश उसने एक फाइल उठा ली जिसमें अजीब अजीब आकृतियों वाली मूर्तियां थी। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक आवाज सुनाई दी। अगली सुबह रास्ते से गुजरते हुए एक बुजुर्ग ने एक और मानव मूर्ति देखी, लेकिन इस बार शिकार एक बूढ़ा था। महिला जो बस में थी उसने भी इस खबर की रिपोर्ट देखी। रात को देखी गई फाइल की आकृतियां याद आ गई और वह घबरा गई। ऑफिस लौटते ही उसने सीधे अपने सहकर्मी को बुलाकर सामना किया, लेकिन सुंदर महिलाओं की समझ कभी कभी वाकई कमजोर होती है। उसे साफ साफ अंदाजा हो गया था कि उसकी सहकर्मी ही कातिल है। फिर भी वह उसे अकेले छत पर ले गई। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। कातिल ने बिना वक्त गवाए उसे दबोच लिया। दूसरे सहकर्मी ने आकर रोकने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही कातिल ने उसे छत के किनारे धकेल दिया। तभी महिला का फोन बजने लगा। कातिल की आंख में फिर से तेज दर्द उठा। दूसरी तरफ वह आदमी भी दर्द महसूस कर रहा था और साफ साफ देख रहा था कि महिला को मारा जा रहा है। अगले ही पल जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर वह दंग रह गया। महिला फोन उठाना चाहती थी, लेकिन कातिल ने उसका फोन पैर से कुचल दिया। महिला उससे मिन्नतें करती रही। उसे लगा था कि पिछली रात जो कुछ हुआ था उससे कातिल उसे बख्श देगा, लेकिन अगले ही पल आदमी सब कुछ देख सकता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। जब फोन की घंटी बंद हुई तो कातिल की आंख का दर्द भी रुक गया। उसे एहसास हुआ कि शायद उस गाने के कारण ही दर्द हो रहा था। आदमी तेजी से घटनास्थल की ओर दौड़ा। वह सही मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन उसने कभी कातिल को देखा नहीं था, इसलिए वह पहचान नहीं सका कि वह कौन है। तभी उसने देखा कि कोई मृतक का कोट लेकर जा रहा है। वह उसके पीछे पीछे वॉशरूम में चला गया। उसने सोचा कि कातिल अंदर छुपा होगा, इसलिए वह बाथरूम के केबिन पर चढ़ गया ताकि चेहरा देख सके। कातिल बिल्कुल घबराया नहीं। उसने चाकू निकाला और उसके हाथ में चोट कर दी। उसके चोट से लगातार दरवाजा पीटने से सिक्योरिटी आ गई। आखिरकार सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी उसने वॉशरूम में एक चमड़े के जूते देखे। उसने फौरन हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ लिया। कातिल उसकी चोट को जल्दी भरते देख दंग रह गया। उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया।